हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ फिर से लाई हूँ एक पेरेंटिंग सेशन। अभी हमने कार्टून्स के बारे में डिस्कस कर लिया और अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स की क्या दिक्कत है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ी सी बच्चों के प्रॉब्लम्स के लिए फोकस करते हैं। हम पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ वो ये आ रही है कि बच्चे आजकल याद नहीं करते, लर्निंग पावर कम है, ध्यान नहीं रहता। तो हम अपने बच्चे को किस तरह से याद करें? स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन क्लास में लगे रहते हैं बच्चे, कंप्यूटर से नहीं उतना सीख पाते। तो छोटी छोटी मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी जो मैंने बच्चों के साथ बनाई है। मेरी फ्रेंड की बेटी है 3.5 साल की, मेरा नेफ्यू है 4 साल का। उन्हें हमने नंबर नेम्स कैसे याद कराए, शेप्स कैसे याद कराए। तो हमें अपना तरीका प्ले वे में डालना है, प्ले वे तरीके से बच्चों को याद कराना है। तो याद कराने से पहले फॉरमोस्ट पहली चीज क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ पेरेंट एज वेल एज अ किड। ये हमें ध्यान रखना है। जब हम बच्चे को खिला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं उसके साथ, हमारा मोबाइल हमारे साथ नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं चलाना चाहिए। हमारा ध्यान और बच्चे का ध्यान हम पर होना चाहिए और हमें उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है कि गेम कैसे खेलना है। बचपन में हमने हॉपस्कॉच खेला है ना, इग्गो दिग्गो, स्टेपू, सबने खेला है, बहुत कुछ अपने अपने तरीके से खेला होगा। उसी तरीके को हमें प्ले वे में बनाना है। नंबर नेम्स लिखने हैं उसमें, हमें उसमें अपने अकाउंटिंग्स लिखनी है, ऑपोजिट वर्ड्स, पुअर, गुड। बच्चा, आपका जो बच्चा है वो जंप करे जिस तरह से आप ये वीडियो में सब देखेंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाएंगी और आपको ही इन वीडियोस के साथ साथ आपको भी उस चीज को एंटरटेन करना पड़ेगा। आप जब भी बैठे हैं, बेटा देखो टीवी है वो रेक्टेंगल शेप का है, रिमोट है वो रेक्टेंगल शेप का है, टेबल है दैट इज स्क्वायर। आपको बच्चे को बतानी है आप जिस प्लेट में खाना खाते हो वो बेटा सर्कल है। तो ये चीजें आपको लानी है। स्पून से रखी है वो कितने नंबर की है, 3 है, 4 है, काउंटिंग। आपको पढ़ाई को अपने डेली रूटीन में ले आइए। आपको एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। बच्चा खुद आपसे क्वेश्चन पूछने लगेगा और उन चीजों को समझेगा। तो इस वीडियो में छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करी हैं। आप भी कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट अपने बच्चे को, कहीं भी आपको करनी है डिमॉन्स्ट्रेट, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें दिन में करना है, रात में, जब आप फ्री होते हैं। तो हमारी फर्स्ट वीडियो है 5 सेकेंड की नंबर नेम्स की। ONE, वेरी गुड। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको वीडियो दिखाई नंबर नेम्स के लिए। इसी तरह से आप रात को जब घर में बैठे हैं, आप सोने जा रहे हैं, तो आप अंताक्षरी खेल सकते हैं। अंताक्षरी ऑफ फ्रूट्स, अंताक्षरी ऑफ वेजिटेबल्स, अंताक्षरी ऑफ कार्स, एनीथिंग। और एक रिक्वेस्ट है मेरी पेरेंट्स से, अगर बच्चा गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसे बार बार डांटे नहीं, करेक्ट करें पर उसके सेंटेंस को खत्म होने के बाद। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो बीच में बोलना छोड़ देता है। और स्पेशली पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपके गेस्ट के बीच में वो कुछ गलत सुना रहा है या गलत बोल रहा है तो उसे रोके नहीं, उसे बोलने दीजिए। और जब भी कोई गेस्ट आए आपके यहाँ घर पर, बच्चे को जरूर मिलवाइए। अगर उसे रूम में बैठने की आदत है तो उसे बुलवा के मिलवाइए। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस आर द 2 मेजर फैक्टर्स फॉर लर्निंग। बच्चे को याद है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नहीं बोलेगा। कंसंट्रेशन नहीं है तो वो लर्न नहीं कर पाएगा। तो हमें कंसंट्रेशन बनानी है, डिस्ट्रैक्शंस हटा के, और बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रही उसकी गलत बात को गलत कहे, डांटना या मारना नहीं मना कर रही, कई बार जरूरत पड़ती है हमें डांटने की, पर सबके बीच में उसे ह्यूमिलेट नहीं करें, गेस्ट के बीच में स्पेशली। आप किसी और बच्चे से कंपेयर ना करें, नए बच्चे से आपके। क्या पता बच्चा ह्यूमिलेशन महसूस करता हो कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरी तारीफ नहीं होगी। तो ये चीज थोड़ा सा पेरेंट्स को, घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें ध्यान रखना है। आप लोग समझाएं कि किसी भी बच्चे से कंपैरिजन सबके सामने ना करें। इन चीजों को लेकर अपने आप लोग इन्वॉल्व हों, ग्रैंड पेरेंट को इन्वॉल्व हों और कहीं बच्चों के साथ अंताक्षरी खेलें रादर देन कंपैरिजन। तो इसी को देखते हुए हमारी एक छोटी सी वीडियो है फ्रूट अंताक्षरी की। मैंगो, बनाना,
एप्रिकॉट, अरे वाह। लीची, लीची मतलब चीकू, चीकू, चेरी, हाँ, और स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, हाँ, और तरबूज, तरबूज, वाटरमेलन हो गया। और बताओ। ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल, वेरी गुड। बनाना हो गया, सॉरी, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल नहीं होगा। हाँ, आ गया, मैंगो। मैंगो। ये वीडियो थी फ्रूट अंताक्षरी की। तो इसी तरह से आप डिफरेंट अंताक्षरी, डिफरेंट गेम्स आप खेल सकते हैं। अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो घर में हैं उनको इन्वॉल्व करिए और बच्चों को इन्वॉल्व करिए, जिससे बच्चे के लिए सेशन इंटरेक्टिव बनेगा एंड ही विल और शी विल लर्न इजीली। आपको स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप 1 घंटा उसे टेरेस पे या रूम में हॉपस्कॉच बनाएं या उसके साथ खेलें ना। आपको स्पेशल फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आपको 1 घंटा अलग से लर्निंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी और लर्निंग दोनों एक साथ उसी टाइम में हो जाएगी। तो 2 का फायदा 1 में। इस तरह से हमें चीजें बच्चों को सिखानी है। बच्चा प्रैक्टिकली अप्रोच करने लगेगा। प्रैक्टिकली अप्रोच जो है वो हमारी लर्निंग पावर बेटर करता है। स्टार्ट। Which shape is this? This is the circle. Okay, hop on the circle. Hop. Yes. Now go. Walk. Now which shape is this? Triangle. How many sides? Count the sides. 1, 2, 3. Shake. Very good. Now walk. Walk. Which shape is this? This is a Rectangle. rectangle. Yes, count the sides. 1, 2, 3, 4. Yes, now do roly poly. Yes, now walk again. Walk. Which shape is this? This is a crescent. Very good. Do yoga pose. Do yoga. Very good. Come forward. Come. Now which shape is this? Come. Which shape is this? This is a hexagon. Count the sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Now tell Jack and Jill. Sing Jack and Jill. Jack and Jill start up to fetch a fill of water. Jack fell down and broke his crown. Jill can come tumbling after. Very good. Now walk. Yeah. Keep walking. Now tell me which shape is this? This is a heart. Yes. Now count. Start your counting. Start counting on your fingers. 1, Yes. 2, Yes. 3, 4, 5. Next. 6. 6, 7, 8, 9, 10. Good job. ये वीडियो थी मेरी फ्रेंड की 3.5 साल की बेटी गौरी की। उसी से मुझे आइडिया लगा कि मुझे आपको लर्निंग प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कि लर्निंग आप बच्चों को कैसे कराएं। तो मुझे आप ही के बीच से सवाल मिलते हैं, आप ही के बीच से जवाब मिलते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले मेरी एक सीनियर ने मुझसे पूछा था कि मेरी बेटी 3 साल की है, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं समझ पा रही, इस वजह से मैं 2020 में उसका एडमिशन नहीं करा पाई, मैं उसे कैसे याद कराऊं, वो ये सब चीजें नहीं समझती। तो इसी तरीके से बहुत पेरेंट्स को ये दिक्कत आ रही थी जिनके बच्चे 1 साल पहले ही स्कूल गए थे या इस साल जिन्हें जाना था। तो स्पेशली उनके लिए है कि किस तरह से अपने बच्चे को लर्न कराएं प्ले वे तरीके से। आप 1 घंटे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप उनका स्कूल, आप उनका प्लेग्राउंड सब कुछ बन सकते हैं। बस आपको अपना तरीका बदलना है। थैंक यू।